गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप गेट इकोनॉमिक्स 2025 की तैयारी कैसे करें सो दैट कि आपका स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए और आप अपने पसंद के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले पाए और अपने पसंद के पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब ले पाए। इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि गेट इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपके कैरियर में क्या उछाल आने वाला है, इस एग्जाम का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पेपर में कितने सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन से मैं आप लोगों के लिए सैंपल क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि गेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है और उसके स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए कि दोपहर में 3 बजे मैं हर रोज इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे लाइव होता हूं, तो आप वहां भी मुझे ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे मैं बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं या फिर मर्जी आपकी। चलिए बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कि गेट इकोनॉमिक्स एक्चुअली में क्या है। व्हाट इज गेट इकोनॉमिक्स एक्चुअली में, ये देख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज गेट इकोनॉमिक्स। तो गेट इकोनॉमिक्स जो है, यानी गेट, पहले समझिए गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट का नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों, तो गेट आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए क्या है, ये एक्चुअली ऑल इंडिया लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप आईआईटीज में एडमिशन, आईआईटीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन में आप मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हुआ पहली बात, यानी समझिए फिर से कि गेट क्वालिफाई करने के बाद आईआईटीज और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिलेगा। किसके लिए? या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर पीएचडी के लिए। मैंने यहां पे लिखा गया, देखिए प्लीज यहां पर कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड डॉक्टरल प्रोग्राम, यानी यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको एडमिशन मास्टर्स के लिए मिलेगा, और यदि आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ है और गेट क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, डॉक्टरल प्रोग्राम में मिलेगा, है ना बच्चों। आईआईटीज एंड भारत सरकार द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, यानी आईआईटीज, आईआईएस, एनआईटीज, इन सब में आपको एडमिशन मिलेगा। पहली बात। इसका दूसरा बेनिफिट है कि गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब भी ऑफर होता है, यानी दो बेनिफिट। एक तो यदि गेट क्वालिफाई करते हैं और आपका मन है कि आप फर्दर स्टडी करें तो आईआईटीज एंड आईआईएस एंड एनआईटीज में आपको एडमिशन मिलेगा मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम में, या फिर यदि आपको जॉब करने का मूड है तो फिर आपको गेट स्कोर के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। और ये जो है बच्चों, ये बहुत वेरियस स्ट्रीम में ये कंडक्ट कराया था। ये जो एग्जाम है अलग अलग स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग नाम है इसका, तो इंजीनियरिंग आप जानते हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल्स में, बहुत बहुत स्ट्रीम है, उसमें भी एडमिशन उसमें ये एग्जाम को कंडक्ट कराया था। गेट इकोनॉमिक्स यानी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, ये नया इंट्रोडक्शन है गेट के स्ट्रीम में, यानी गेट में ये नया इंट्रोडक्शन है, पहले ये नहीं होता था। ये पहली बार 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आई रिपीट अगेन, गेट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में
ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पहले नहीं था। ये पहली बार ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस 2021 में इंक्लूड किया गया और उसमें एक इकोनॉमिक्स मेजर है। ठीक है बच्चों, तो गेट इकोनॉमिक्स पहली बार 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब थोड़ा आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे देखेंगे तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो फॉर्म जो होता है, जो फॉर्म आता है हर साल जुलाई अगस्त में इसका फॉर्म आता है बच्चों। हर साल जुलाई अगस्त में इसका फॉर्म आता है और एग्जाम जो होता है फरवरी में 4 तारीख से 13 तारीख के बीच, यानी 2024 जुलाई अगस्त में इसका फॉर्म आएगा एंड फरवरी 2025 में इसका एग्जाम होगा। 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच किसी एक दिन हो सकता है। 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच किसी एक दिन एग्जाम हो सकता है। ये ट्रेंड देखा गया, ये फाइनल नहीं है। फाइनल तो जो फॉर्म आएगा, जो फॉर्म अनाउंस होगा उसी टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये अभी तक ट्रेंड देखा गया है 4 तारीख से 13 तारीख के बीच। अब देखिए कि इस पेपर में कितने सेक्शन होते हैं। तो इस पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन को आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं और ये होता है 15 मार्क्स का। कितने का बच्चों? 15 मार्क्स का है। और ये चूंकि जनरल एप्टीट्यूड है, बिल्कुल बेसिक चीजें यहां से पूछी जाती है। जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है 15 मार्क्स का। एक सैंपल क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ये पूछा गया। यानी यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं, रफी टोल्ड मेरी आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग ए फिल्म दिस वीकेंड। कह रहा है कि इसका जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे जो दिया गया है फॉलोइंग, वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको गेट सुन करके, गेट इकोनॉमिक्स सुन करके बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आप देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आप ये देखें यहां पे, तो दूसरा सेक्शन होता है बच्चों रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन। अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों, ये 25 मार्क्स है। रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन, ये जनरल रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जनरल रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन है। यानी इकोनॉमिक टाइम्स का कोई पैराग्राफ दे दिया, कोई स्टेटमेंट दे दिया, किसी इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट दे दिया, या कभी मतलब आरबीआई की पॉलिसी दे दी, यूएन की पॉलिसी दे दी, आईएमएफ की पॉलिसी दे दी और उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन एक एग्जांपल है क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं यहां पे। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, इस सेक्शन से, सेक्शन बी से, जिसे आप रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन कहते हैं, 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन हम सैंपल यहां पे लेकर के आए। देखिए प्लीज, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम 2020 टू 2021, यानी 2020 से 2021 पॉपुलेशन बढ़ी किसी कंट्री की 5% से। ठीक है, आगे देखिए 2021-2022 में ये घट गया 5% से। पहले साल यानी 2020-21 में 5% से बढ़ा, दूसरे साल ये 5% से घट गया। तो कह रहा है कि अब जो है 2020 से 22 में परसेंटेज कितना बढ़ा या घटा, आपको बताना है। फिर सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2020 से 2021 में 5% बढ़ा, 2021-22 में 5% से घट गया। तो फिर एक्चुअल में 2020 से 2022 तक पॉपुलेशन बढ़ा है घटा है, वो आप बताना है। कि माइनस हुआ है 0.25% से, 0% कोई चेंज नहीं आया, 2.5% से बढ़ा है या 10.25% से बढ़ा है, ये आपको आंसर करना है। यानी ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है।
और इकोनॉमिक्स मतलब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा सेक्शन आप देख सकते हैं बच्चों, कोर इकोनॉमिक्स। ये जो है कोर इकोनॉमिक्स है बच्चों, कोर इकोनॉमिक्स, और ये 60 मार्क्स का, यानी ध्यान सुनिए, पहला सेक्शन 15 मार्क्स का प्लस 25 मार्क्स का प्लस 60 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। ये कोर इकोनॉमिक्स है। मैं आपको यहां पे पहले ही आगाह कर देना चाहता हूं, गेट है, आईआईटी से रिलेटेड है, तो यहां पे थोड़ा आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए एंड उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खास करके हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के, उनको मैथमेटिक्स आती है, उनको इकोनॉमिक्स आती है, लेकिन मैथमेटिक्स का इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन कैसे होगा, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये नहीं आता। तो ये यहां पे सीखना है आपको, यानी मैथमेटिक्स भी आ रही है आपको, इकोनॉमिक्स भी आता है आपको, दोनों को कंबाइन करके फाइनल कंक्रीट रिजल्ट पे कैसे पहुंचते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स कैसे होगा, ये आपको पढ़ना है और सीखना है। कोर इकोनॉमिक्स में यही है बच्चों, यानी ज्यादा से ज्यादा आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसका मैथमेटिकल यूज, यानी उस कंसेप्ट में मैथमेटिक्स कैसे यूज होगा, ये आपको सीखना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, आपके पास एक यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, नहीं यूटिलिटी फंक्शन नहीं है, यूटिलिटी फंक्शन है शायद, यहां पे देख लेते हैं क्या है। देखिए प्लीज, आपके पास कह रहा है कि एक आदमी के पास 142 रुपया है, कितना है बच्चों, 142 रुपया, उसका यूटिलिटी फंक्शन x2 इंटू x1 प्लस 1 दिया गया है, और x1 की प्राइस 2 रुपया एंड x2 की प्राइस 3 रुपया है। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल क्या है, यानी कितना x का और कितना x1 का और कितना x2 का लेगा सो दैट उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, यानी ये लैग्रांजियन वाला कंसेप्ट है। मैंने आपको कई बार पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो ये लैग्रांजियन यदि आपको आता है, मैक्सिमा मिनिमा आता है, डिफरेंशिएशन आता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है गेट को क्वालिफाई करना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे थोड़ा देखते हैं अब क्या है। अब देखिए बच्चों, यहां पे मैंने सिलेबस ले आए हैं आपके लिए कि गेट इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है। ध्यान से सुनिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जनरल माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों है यहां, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। मतलब यहां पे 5 टॉपिक है जिसपे आपको फोकस डाल के काम करना है। माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ये आपको अच्छी तरीके से, मैं आपको अच्छी तरह का मतलब ये नहीं है कि आपने रट लिया, नहीं, उसमें हर टॉपिक में मैथमेटिक्स का यूज कैसे होगा वो आपको सीखना है। ठीक है, और इसके अलावा तो आप सिलेबस में, चूंकि मैंने शुरू में बताया था, जनरल एप्टीट्यूड्स है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपको, और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और देखिए, अब पूरे सिलेबस में इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पता है बच्चों आप लोगों को? इसमें पूरे सिलेबस में 3 तरह के। पहला टाइप का क्वेश्चन है एमसीक्यू। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहले टाइप के क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है बच्चों। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है एमएसक्यू, यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। यहां पे एक ही सही होता है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं तो एक ही सही होता है। यहां पे क्या है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो एक से ज्यादा सही हो सकता है।
और जो तीसरा है बच्चों उसे आप कहते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इज इट क्लियर? तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपकी नॉलेज में, आपके कंफर्ट लेवल पे थोड़ा सा भी इंप्रूव हुआ है गेट की प्रिपरेशन में, तो एक लाइक बनता है और एक शेयर भी बनता है। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे कमेंट भी करें और दोपहर में 3 बजे मेरे साथ लाइव भी ज्वाइन हो बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।